वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से द मोटिवेशनल बार्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक युवा रहता था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना बहुत पसंद था। एक दिन अमित एक बुजुर्ग संत से मिला। संत ने अमित को जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। संत ने अमित को बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति 7 बातें कभी किसी को नहीं बताते। अमित ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। यह कहानी अमित के जीवन के उन अनुभवों का वर्णन करती है जिनमें उसने इन 7 बातों का पालन किया और सफलता प्राप्त की। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बनते हैं और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। क्या आप अमित के जीवन के रोचक अनुभवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। बुद्धिमान लोग, ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताते। नंबर 1, अपनी योजनाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि योजनाएं सार्वजनिक हो गईं तो उनके प्रतिस्पर्धी या विरोधी उन्हें बाधित करने या विफल करने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसायी अपनी नई उत्पाद लाइन के बारे में पहले से ही घोषणा करता है तो उसके प्रतिस्पर्धी उसी तरह का उत्पाद विकसित करने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह भी जानते हैं कि योजनाएं हमेशा बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, नए अवसर या चुनौतियां सामने आ सकती हैं और योजनाओं को समय अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि योजनाएं पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी हैं तो उन्हें बदलना अधिक कठिन हो सकता है क्योंकि इससे लोगों को निराशा या भ्रम हो सकता है। नंबर 2, अपनी कमजोरियां। बुद्धिमान व्यक्ति का अर्थ केवल ज्ञान और विद्या में निपुण होना ही नहीं होता। यह आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्म सुधार की निरंतर यात्रा भी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों से परिचित होते हैं, उन्हें छुपाने या नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं। कमजोरियां स्वीकारने के फायदे। आत्म जागरूकता। कमजोरियों को स्वीकार करना आत्म जागरूकता का पहला कदम है। यह जानना कि आप कहां कमजोर हैं आपको सुधार करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। आत्मविश्वास। कमजोरियों को छुपाने का प्रयास आत्मविश्वास की कमी का संकेत देता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करता है। सुधार की संभावना। कमजोरियों को स्वीकार करना ही उन्हें सुधारने की शुरुआत है। जब आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं तो आप उन्हें दूर करने के लिए रणनीति बना सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। कमजोरियों को सुधारने के उपाय। आत्म मूल्यांकन। अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए आत्म मूल्यांकन करें। अपनी गलतियों से सीखें और उन क्षेत्रों को चिह्नित करें जिनमें आपको सुधार की आवश्यकता है। रणनीति बनाना। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए रणनीति बनाएं। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ उठाएं। अभ्यास और अनुशासन। सुधार के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करें। नंबर 3, अपनी आय। पैसा एक ऐसा विषय है जो सदैव से ही लोगों में चर्चा का विषय रहा है। कुछ लोग इसे खुले दिल से बात करते हैं तो कुछ इसके बारे में बातचीत से बचते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी समझदारी और विवेक के लिए जाने जाते हैं वे भी अपनी आय को लेकर दूसरों से बातें करने से बचते हैं। पैसा एक संवेदनशील विषय है क्योंकि यह लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। अपनी आय के बारे में खुलेआम बात करने से असमानता, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सकती है। आय एक व्यक्तिगत जानकारी है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गोपनीयता बनाए रखना पसंद करते हैं। वे अपनी आय को लेकर दूसरों से बातें करके अपनी निजी जिंदगी का खुलासा नहीं करना चाहते। कुछ लोग अपनी आय का खुलासा करके अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों से सावधान रहते हैं और अपनी आय को लेकर सतर्कता बरतते हैं। नंबर 4, अपने रिश्ते की समस्याएं। बुद्धिमान व्यक्ति रिश्तों में आने वाली समस्याओं को समझदारी और विवेक से संभालते हैं। वे अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं और रिश्तों की समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। रिश्ते में आने वाली समस्याएं व्यक्तिगत और संवेदनशील होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते और दूसरों को अपनी समस्याओं में शामिल नहीं करना चाहते। बुद्धिमान व्यक्ति रिश्ते की समस्याओं का समाधान घर के अंदर ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे समझते हैं कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन साथी और रिश्ते का सम्मान करते हैं। वे अपनी समस्याओं को सार्वजनिक करके अपने जीवन साथी को नीचा दिखाना नहीं चाहते।
बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन साथी पर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि वे एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति रिश्ते की समस्याओं को समझदारी और विवेक से संभालते हैं। वे भावनाओं में बहने की बजाय तर्क संगत तरीके से समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। नंबर 5, दूसरों की गलतियां। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दूसरों की गलतियों को अनदेखा करते हैं, बल्कि वे समझते हैं कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से उनका समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से उनका ध्यान भटक सकता है और वे अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय सदुपयोग करते हैं। वे दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना समय उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। नंबर 6, अपनी भावनाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। वे जानते हैं कि अपनी भावनाओं को हर समय व्यक्त करना उचित नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उचित समय और स्थान का चुनाव करते हैं। वे जानते हैं कि कुछ भावनाएं कुछ परिस्थितियों में उचित नहीं होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते हैं। वे भावनाओं में बहने की बजाय तर्क संगत तरीके से सोचने और कार्य करने में सक्षम होते हैं। नंबर 7, अपनी आलोचना। बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन इसे दूसरों को नहीं बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आलोचना से डरते हैं, बल्कि वे समझते हैं कि आलोचना को सार्वजनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं। वे समझते हैं कि आलोचना उन्हें बेहतर बनने में मदद कर सकती है। आलोचना को सार्वजनिक करने से नकारात्मकता पैदा हो सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मकता से बचना चाहते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ओके, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द मोटिवेशनल बार्ड। थैंक यू।